Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes of केंद्रीय विद्यालय संगठन आरओ जबलपुर. I am Shashank Gupta, PGT Commerce, working in केंद्रीय विद्यालय बालाघाट. Welcome you all with the third session of accounting for the partnership firm. Fundamentals. So, let us continue. And the topics to be discussed today, I am going to cover four major topics, or I can say four very important topics from which many times a lot of questions have been coming in the board examination. Generally in topic से 4 marks 3 marks के questions बहुत important फ्रेम किए जाते हैं. You should be knowing, और या ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 8 मार्क्स क्वेश्चंस या 1 मार्क्स क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. वहां पर हमें शॉर्ट वर्किंग्स के साथ, छोटी वर्किंग के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होता है. जनरली स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को देखिएगा कि चारों ही इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा बुक्स के अंदर इनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स आपको नहीं मिलेंगे. 1 या 2 एग्जांपल्स होंगे. और यहां मैं फोकस करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए, जहां जहां ऐसे टॉपिक्स है जहां पर सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम्पल्स या 1 या 2 ही न्यूमेरिकल्स बुक्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड मटेरियल के अंदर 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर फ्रेम किए जा सकते हैं. Today we are going to discuss about treatment of interest on capital in various cases. हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है ये अपने पिछले सेशन में देखा था. यहाँ हम देखेंगे कुछ ट्रीटमेंट्स अलग अलग केसेस से कैसे किए जा सकते हैं. यहाँ कुछ केसेस पर हम डिस्कस करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. मैंने बताया था आपको, जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा तो 6% का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाता है. उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे. फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेबल टू द पार्टनर, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं इसके रिलेटेड, हम वहां पे कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करेंगे. और फिर लास्ट में ट्रीटमेंट इफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट. इस पर मैं फोकस करूंगा अपने वीडियो में लेटर ऑन कि एप्रोप्रिएशंस अगर ज्यादा हो तो फिर कैसे हमको प्रॉफिट से एडजस्ट करना है, कैसे ट्रीटमेंट शो करना है. ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए. स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड एज एप्रोप्रिएशन और एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये हमको क्वेश्चन में देखना होगा. जनरली स्पेसिफाई किया जाता है कि इंटरेस्ट को करना क्या है, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट. सबसे पहले अब डिफरेंस करने से पहले ये देख लें कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज में मतलब क्या है. अगर एप्रोप्रिएशन है तो क्या मानेंगे उसको, प्रॉफिट है, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसे किसे रीड करना है. तो एप्रोप्रिएशन मींस इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. इट मींस इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. आप जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते. इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. फर्म को लॉस करा करके हम इंटरेस्ट पार्टनर को पे नहीं करेंगे इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब ही हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट है तो दिए जाएंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे. और रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. जितना अमाउंट है उतने ही अमाउंट तक, जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उतने ही अमाउंट तक हमें उसे पे करना होगा. आगे देखते हैं. एप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ केसेस हैं. अगर एप्रोप्रिएशन है तो कैसे ट्रीट किया जाएगा. इफ डीड इज साइलेंट. अगर डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब 2 तरीके हो सकते हैं. या तो हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट या रिटन डीड नहीं है, या डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, या उसका ट्रीटमेंट क्या करना है इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं है. इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में मेंशन ही नहीं किया गया है कि कैसे करना है या कितना देना है, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड. इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट बट साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, मतलब
डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज मेंशन है, हमने लिख दिया कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि उसे चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। यहां पर वैरायटी से केसेस या 3 केसेस बन सकते हैं। पहला, अगर फर्म को लॉस है तो उस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते, कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिखा है कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, दैट मीन्स अगर फर्म को लॉस हुआ तो हम कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। इन इवेंट ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी पेड। इफ प्रॉफिट इज हायर देन इंटरेस्ट और वी कैन से प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट, अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है या इंटरेस्ट से ज्यादा है या इंटरेस्ट के बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटरेस्ट, आपके पास सपोज आपको 50,000 रुपीज इंटरेस्ट देना है तो आपके पास प्रॉफिट 50,000 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट है तो आप जितना इंटरेस्ट है पूरा अमाउंट दे सकते हैं। ठीक, इसको हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा बेटर समझेंगे। यहां आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटरेस्ट, वी विल पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स, हम इंटरेस्ट देंगे। इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट केस है, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है, यहां ध्यान रखिए कि यहां डीड में कुछ लिखा नहीं है कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब है हमें एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। और अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हुआ और इंटरेस्ट ज्यादा है, मान लीजिए मैं प्रॉफिट इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो मुझे 50,000 रुपीज देना है, 2 पार्टनर्स है ए और बी, ए को 30,000 देना है, बी को 20,000 देना है, दैट मीन्स आई हैव टू पे टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 50,000। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम है, 50,000 से कम है, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, जो भी है प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है। इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन इंटरेस्ट रेशियो, जो इंटरेस्ट का रेशियो होगा आपस में, उस रेशियो पे हम इसे डिवाइड कर देंगे, अब वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। हम प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट एज एन इंटरेस्ट डिवाइड नहीं कर सकते, हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। लास्ट केस आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि इंटरेस्ट हैज टू बी पेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और या ये लिखा गया है इंटरेस्ट हैज टू बी पेड टू द पार्टनर्स इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, भले ही फर्म लॉस में चली जाए हमें इंटरेस्ट देना है, उस केस में हम पूरा इंटरेस्ट पे करते हैं और जितना भी लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 चीजें आप ध्यान रखें, यहां पर चार्ज अगर मेंशन है या इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस मेंशन है तो हमें पूरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और ये फिगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एप्रोप्रिएशन में दिखाया है, लेकिन अगर चार्ज है, चार्ज मीन्स ऑब्लिगेशन है, देना ही देना है, तो वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा और पीएल अकाउंट में शो किया जाएगा। 2 चीजें ध्यान रखिए, एक, अगर लॉस है, हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं फर्म को, तब भी हम पीएल अकाउंट में शो करेंगे, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या इन्वॉल्व इन लॉस है, वहां भी हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, हमें एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं होगी। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इन्हीं ट्रीटमेंट्स को, जो केसेस हमने डिस्कस किए, इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, थोड़ा बेटर होगा। लेट्स मूव। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। We have to show the distribution in the following cases. एक केस हो गया पहला, if partnership deed is silent as to the interest on capital and the profit of the year is 1 lakh rupees. हमारे पास 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है और डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ये पहला केस है। यहां पे क्या था, इंटरेस्ट अगर डीड अगर साइलेंट है तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। सेकेंड केस है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, अब डीड में लिखा है कि हमको 8% का इंटरेस्ट देना है, और फर्म को लॉस हो गया, लॉसेस फॉर द ईयर 1 लाख रुपीज। तो लॉस हो जाने के केस में सबसे पहली चीज तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, दूसरा हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। डीड साइलेंट हो तो भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, फर्म को लॉस हो गया तो भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। थर्ड केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट 8% एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1 लाख। अब यहां पर प्रॉफिट हो रहा है फर्म को और फर्म के पास 8% का इंटरेस्ट देना है, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे और जो प्रॉफिट अगर हमारे पास बचेगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
फोर्थ केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, 8% की रेट दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000 रुपीज। अब अगर आप यहां ध्यान दें, हमारा कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख है, तो एक तरह से टोटल कैपिटल जो फर्म का हो गया वो हो गया 6 लाख रुपीज। उस 6 लाख पर हमको 8% का इंटरेस्ट देना है दोनों पार्टनर को, तो हमें टोटल अमाउंट जो पे करना है 6 लाख का 8% 48,000 रुपीज देना है, जबकि हमारा प्रॉफिट 30,000 है। तो हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, हमारे पास प्रॉफिट कम है, हमारे को इंटरेस्ट ज्यादा देना है। तो हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कहीं नहीं मेंशन किया गया कि इट्स अ चार्ज। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है उस रेशियो में बांट देंगे, विच इज 4:2 या 2:1। कैपिटल का जो रेशियो होगा वही हमारा इंटरेस्ट का रेशियो होगा, तो 2:1 के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट केस है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एज अ चार्ज। अब यहां मेंशन किया गया है कि वो चार्ज है, तो हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। तो वहां फर्म लॉस में जाती है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस एक एक करके। सबसे पहला केस था, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, 1 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सबसे पहली चीज, डीड साइलेंट होगी तो हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट लॉस, हमारा जो नेट प्रॉफिट था हमने 1 लाख रुपीज सबसे पहले अपने क्रेडिट साइड में शो किया। फिर क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना नहीं है, हम सीधे इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, हमने 1 लाख रुपीज को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 60,000 ए को मिल गया और 40,000 बी को मिल गया। इस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन फर्स्ट केस में प्रिपेयर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, डीड में है कि 8% इंटरेस्ट देना है, लेकिन फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस होने के केस में भी हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। यहां हम लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां लॉस है तो डेबिट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया 1 लाख रुपीज, इसको आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी मेंशन कर सकते हैं। 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ, हमने लॉस को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी 60 एंड 40। फर्स्ट केस में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, सेकंड केस में हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है। देन मूविंग ऑन, थर्ड केस, 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब यहां पे फर्म को प्रॉफिट है, हमको इंटरेस्ट देना है, हम इंटरेस्ट पे करके जो बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया 1 लाख रुपीज। हमने एक्चुअल इंटरेस्ट जो पार्टनर्स का है 32,000 ए का, 16,000 बी का, 4 लाख का 8%, 32,000, 2 लाख का 8%, 16,000 दोनों के इंटरेस्ट हो गए। 48 इंटरेस्ट हो गया। 1 लाख में से 48,000 डिडक्ट किया, 52,000 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचा। उस 52,000 को हमने 3:2 के रेशियो में, ए विल गेट 31,200 एंड बी विल गेट 20,800। दिस इज हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। ये तो सिंपल सा एप्रोप्रिएशन है जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। सिंपल सा हमने इंटरेस्ट पे किया, जो बचा उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से हम 3 केसेस को बनाएंगे। पहला केस जहां पे सिर्फ प्रॉफिट था, डीड साइलेंट थी तो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड केस जहां लॉस हुआ, लॉस पार्ट दिया। थर्ड केस जहां पे हमने इंटरेस्ट पे किया, जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मूविंग ऑन, फोर्थ केस विच इज अगेन आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट वन। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 8% का इंटरेस्ट है। अब प्रॉफिट 30,000 है। अब हमारे पास प्रॉफिट कम है और हमको इंटरेस्ट ज्यादा देना है। अब हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन। यहां आप ध्यान रखें, प्रॉफिट 30,000 विच इज लेस देन द एक्चुअल इंटरेस्ट। हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट अभी हमने पिछले एग्जांपल में निकाला, 32,000 ए का, 16,000 बी का, 48 हो गया। प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द इंटरेस्ट रेशियो। अब यहां क्या करना है, क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, हम प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट है 32 और 16, उसका रेशियो हो गया 2:1। कैसे शो करेंगे? सबसे पहले बाय प्रॉफिट लॉस लिख के 30,000 हमने प्रॉफिट दिखा दिया। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम एज एन इंटरेस्ट ही अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। 20,000 ए का हो गया और 10,000
बी का हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमारे एक्चुअल इंटरेस्ट से कम है तो वहां हमें प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट केस, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहां आप देख सकते हैं कि सेम केस है, प्रॉफिट हमारा कम है लेकिन यहां पर हमने बोला है कि इंटरेस्ट चार्ज है। चार्ज मींस हमें देना ही देना है, भले ही फर्म लॉस में चली जाए, हम इंटरेस्ट का फुल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट पे करते हैं। यहां हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने सबसे पहले लिख लिया बाय प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट था 30,000 रुपीज शो किया, फिर हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को, जो एक्चुअल इंटरेस्ट था 32 और 16 48,000। फर्म को 18,000 रुपीज का लॉस हो गया, सो वो 18,000 रुपी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन देयर रेशियो ऑफ 3:2। तो 18,000 रुपीज को 10,800 एंड 7,200 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट्स को हमको देखना होगा। ये 5 केसेस हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 4th एंड 5th वन। कीप दिस इन माइंड, कैसे आपको इनके ट्रीटमेंट्स करने हैं। 2 जगह है जहां पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जब फर्म को लॉस हो और जब इंटरेस्ट एज अ चार्ज हो। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब पार्टनर ने फर्म में लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे शो करना है। इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द अग्रीड रेट एज रिटन इन डीड। सबसे पहले अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और उसमें कोई एक रेट डिसाइड हुई है, सपोज 5%, 8%, 10%, वॉट एवर द रेट हैज बीन डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड मेंशन इन द डीड, दैट विल बी कंसिडर्ड। हम उसे कंसिडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है, हमारे पास में कोई एग्रीड नहीं हुआ, तो वहां प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई एंड देयर द इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। हम इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम की रेट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस हैज टू बी पेड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। ये देना ही देना है, यहां कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो वहां हमें 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करना ही करना है। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कि प्रॉफिट पे डिपेंड होगा, नहीं, फर्म प्रॉफिट में हो चाहे फर्म लॉस में हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन उस अग्रीड रेट पे या 6% की रेट पर देना ही देना है, कंपल्सरी है। नाउ इफ वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या जनरल एंट्रीज होंगी? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, हम उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं इंटरेस्ट को। टू क्लोज, अब इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहां से आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हमको पीएल अकाउंट में दिखाना है, ना कि एप्रोप्रिएशन में। हमको यहाँ पे पीएल अकाउंट बनाना होगा, या एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो जो हम बाय प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लिखते हैं वहां पे डिडक्ट करके शो करेंगे। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए एंड सी gave loan to the firm on 1st October 2019 of rupees 1 lakh and 2 lakh respectively. एक ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, दूसरे ने 2 लाख रुपीज का लोन दे दिया 1st अक्टूबर को। 9% का इंटरेस्ट है, विल बी पेड ऑन लोन। अग्रीड है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम 9% का इंटरेस्ट लेंगे तो हमको 9% से कैलकुलेट करना है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March and every year we have to pass the journal entries for the firm. देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले 9% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले तो फर्म को लोन मिला तो लोन रिसीव करने की एंट्री कर ली, बैंक डेबिट टू एज लोन टू सीज लोन, हमें इंटरेस्ट मिल गया, लोन मिल गया 1 लाख रुपीज ए से और 2 लाख रुपीज सी से मिल गया, 3 लाख रुपीज का टोटल हमारा फंड आ गया। अब हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन की एंट्री पड़ी थी आपने, सेम है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू एज लोन टू सीज लोन। अब 1 लाख का 9% निकालना था, अक्टूबर में दिया गया, अक्टूबर से लेके मार्च 6 मंथ्स का हुआ,
So 1 lakh का 9% for 6 months 4,500. In the same manner 2 lakh का 9% 6 months 9,000. टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 13,500. उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 13,500. इस तरीके से हमें जनरल एंट्रीज करनी होंगी. लोन की एंट्री हो गई, उस साल लोन रिसीव हुआ, उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे किया और उस इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डन. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में. X and Y are partners sharing profits or losses in the ratio 2:3 with the capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. यहाँ पे कैपिटल 2 लाख और 1 लाख का है. शेयरिंग रेशियो 2:3. 1 October 2019 X and Y gave loan of 4 lakh and 2 lakh. X और Y ने 4 lakh and 2 lakh का लोन दिया 1 October में. There is no agreement as to payment of interest on loan to the partner. यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट नहीं है. कोई अग्रीमेंट नहीं है तो मीन्स हमको पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना होगा. हम 6% की रेट से कैलकुलेट करेंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का. मीन्स अगेन 6 months. डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब 3 केसेस लिए हैं यहाँ पे. पहला, इफ द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 25,000. अगर हमारे पास प्रॉफिट 25,000 का है. सेकेंड केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटिंग 15,000. अगर हमारे पास प्रॉफिट 15,000 का है. और थर्ड केस है इफ लॉस बिफोर द इंटरेस्ट इज 25,000. अगर हमें लॉस हो रहा है तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है और फिर देखना है कि कैसे करना है, कैसे क्या हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा. अमाउंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग केस. हमारा प्रॉफिट क्या बचा रह जाएगा, एक एक करके देखते हैं. व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने अभी बोला इंटरेस्ट लोन 6% दिया जाएगा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमको 6 मंथ से कैलकुलेट करना है. एक्स लोन, एक्स ने 4 लाख रुपीज का पे किया, 4 लाख रुपीज लोन दिया, उसका 6% निकाला हमने 6 मंथ्स के लिए. हमारा टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन आ गया 12,000. इन द सेम मैनर वाई का निकाल लिया 2 लाख का 6% 6 मंथ्स के लिए 6,000. हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 18,000 रुपीज. दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट द फर्म इज पेइंग टू द पार्टनर्स फॉर दैट पीरियड. उस पीरियड के लिए 18,000 रुपए का इंटरेस्ट हम देंगे. 12,000 एक्स को, वाई को 6,000 रुपए का. अब देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहला है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ द इंटरेस्ट बिफोर द इंटरेस्ट इज 25. अगर हमें 25,000 का प्रॉफिट था तो 25,000 रुपए के प्रॉफिट में से 18,000 हमने इंटरेस्ट दे दिया. हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया वो 7,000 बच गया. 25,000 लेस 18,000, 7,000 इज द डिविजिबल प्रॉफिट लेफ्ट. सेकंड केस है जहां पर हमारा 15,000 रुपए का प्रॉफिट था और हमें इंटरेस्ट देना है 18,000. तो यहां हमें हो गया 3,000 रुपीज का लॉस. मैंने बोला था कि कंपलसरी है, इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें देना ही देना है भले ही फर्म लॉस में चली जाए. हमारा प्रॉफिट 15,000 का था, हमने 18,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट दे दिया तो नेगेटिव हो गया 3,000 रुपए का लॉस. एंड थर्ड केस, फर्म को पहले से ही लॉस हो रहा है, 25,000 का लॉस है, तो लॉस है फिर इंटरेस्ट और दे दिया 18,000, तो हमारा टोटल लॉस जो बढ़ गया वो हो गया 43,000. 25,000 रुपीज का लॉस था, उसमें 18,000 का इंटरेस्ट और ऐड हो गया और लॉस इंक्रीज हो गया. नाउ द टोटल लॉस इज 43,000. सो दिस इज हाउ द डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड. आप सबसे पहले इंटरेस्ट ध्यान रखें, अगर एग्रीड रेट है तो उस परसेंटेज पे देना है, नहीं है तो एक्ट के अकॉर्डिंगली 6% पे देना है. एंड देन हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालने से पहले प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से हम इस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे. अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो पहले केस में प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्रोप्रिएशन में, वहां लिखते बाय पीएल 7,000 और बाकी दोनों केसेस में लॉसेस हैं उसको हम पीएल में डिवाइड करते और लॉस डिविजिबल 3,000 एंड 43,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी ट्रीटेड इन द पार्टनरशिप फर्म्स. मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू द पार्टनर. अगर पार्टनर को हम रेंट पे कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है. सबसे पहले रेंट पे क्यों करेंगे. रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन. इसको भी ध्यान रखें, जैसे अभी लोन का ट्रीटमेंट किया वैसे ही ये है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये भी कंपल्शन है, हमें देना ही देना होगा. क्यों ऐसा करना होगा. इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज पार्टनर हैज अलाउड द फर्म टू यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस.
पार्टनर ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी आपको यूज करने के लिए दी, तो आपको वहां रेंट देना कंपलसरी हो जाएगा। अगर किसी थर्ड पार्टी से हम उसकी प्रॉपर्टी लेते और फर्म के लिए, बिजनेस के लिए ऑफिस खोलते या उसके लिए कुछ भी यूज करते अपने बिजनेस पर्पज के लिए, तो हमें रेंट देना ही पड़ता। सेम चीज हम पार्टनर के साथ करेंगे। पार्टनर अपना घर या अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को दे रहा है यूज करने के लिए, तो वहां पर रेंट हमारा ऑब्लिगेशन हो जाएगा, हमें देना ही देना है। अब रेंट देंगे तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो सिंपल सी, अगर हम कैश पे कर देते हैं तो रेंट डेबिट टू कैश, या आपने क्लास 11 में भी पे एंट्री की है। रेंट अगर हम पे कर रहे हैं कैश में तो क्या करेंगे? अगर रेंट ड्यू है बट नॉट पेड है तो आउटस्टैंडिंग हो गई, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और लास्ट में रेंट को हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, इट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। यहां भी एंट्री हमको रेंट की एंट्री पीएल में शो करनी होगी। तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज हम बनाएंगे रेंट की। देख लेते हैं एग्जांपल। एक्स एंड वाई प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। वाई हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट to the firm on 1st April 2019 at a monthly rent of 6,000। 6,000 रुपए के रेट से हर महीने के हिसाब से उसने अपनी प्रॉपर्टी 1 अप्रैल को ही फर्म को दे दी। The firm had paid him interest from April to February। अप्रैल से फरवरी तक का रेंट उस फर्म ने थ्रू चेक पे कर दिया on 1st of March। रेंट फॉर द मार्च इज स्टिल पेबल। लास्ट मंथ की रेंट अभी बाकी है, हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले अप्रैल से फरवरी मींस 11 मंथ्स की रेंट हम दे चुके, 1 महीने की रेंट हमारी आउटस्टैंडिंग है। एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले रेंट पे की जाएगी, रेंट डेबिट टू बैंक, दैट विल बी 6,000 फॉर 11 मंथ्स। देन आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री हो जाएगी 6,000 रुपी, 1 महीने की रेंट मार्च की बाकी रह गई, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 रुपी। अब एंड ऑफ द ईयर टोटल रेंट जितनी है 72, उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सो इस तरीके से हमको रेंट की जनरल एंट्रीज करनी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000 रुपी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दी है और 24,000 रुपी की ईयरली रेंट है, पूरे साल की 24,000 रुपए। A to get a salary of 1,20,000 per annum and B is to get a commission at 5% of net sales which is during the year 30 lakh rupees। तो A को सैलरी दे रहा है 1,20,000 की, साथ में B को कमीशन दे रहा है 5% ऑफ द नेट सेल्स अमाउंटिंग 30 लाख। 30 लाख रुपीज का नेट सेल है, उसका 5%, तो 30 लाख का 5% हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी 1,50,000 रुपी, ये हमारा कमीशन होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट देने से पहले का प्रॉफिट हमारा 5 लाख रुपीज है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि रेंट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है। क्वेश्चन में बोला गया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, हमको एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो हमको इसको पीएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसको एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। कैसे करेंगे? हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमको प्रॉफिट दिखाना था, वहां 5 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट है, जिसमें से हमें 24,000 रेंट पे करनी थी, वो रेंट हमको पीएल में दिखानी है, तो हम यहां डिडक्ट करके नेट अमाउंट बाहर शो कर देंगे 4,76,000। दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ रेंट विल बी डन। आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हैं, उसी प्रॉफिट में रेंट को डिडक्ट करके नेट जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है वो शो कर दीजिए। फिर हमने ए को सैलरी दे दी, बी को कमीशन दे दिया, रिमेनिंग जो बैलेंस बचा 2,06,000 वो इक्वल पार्टनर्स थे, बराबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो दिस इज हाउ द एप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर्ड इफ वी हैव टू मेक द ट्रीटमेंट ऑफ रेंट टू द पार्टनर्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटमेंट इफ एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो, मतलब इसका क्या मतलब, पहले ये देख लेते हैं। ये पॉसिबल है कि टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस एज पर द डीड आर मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था जहां पे इंटरेस्ट का केस हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट इज मोर देन द प्रॉफिट अवेलेबल। ये बाकी एप्रोप्रिएशन के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए हमको इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट कमीशन का देना है। अब ये सब अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट है। इंटरेस्ट हमें मालूम है कि मान लीजिए 50,000 देना है, ए को 20,000 रुपए की सैलरी देनी है, 10,000 रुपए का कमीशन देना है सी को, तो इस तरह से टोटल हमारा 80,000 रुपीज जाएगा ही जाएगा, फिक्स है। लेकिन हमारा प्रॉफिट इससे कम है, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ये कंडीशन हो सकती है। तो यहां हम कैसे ट्रीट करेंगे, यहां हम इस ट्रीटमेंट में ये चीजें देखेंगे।
In such situation, profit will be divided among partners in the ratio of appropriations to be made. जो appropriations का रेशियो होगा, जैसे वहां इंटरेस्ट का रेशियो था, ये appropriations का रेशियो है, उस रेशियो में हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर को कितना क्या अमाउंट देना है पहले ये देखिए। मतलब अगर इंटरेस्ट देना है तो ए को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, सैलरी किसको कितनी मिल रही है, कमीशन किसको कितना मिल रहा है, ईच पार्टनर। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस कितना कितना मिला, ए को टोटल कितना पैसा मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, ये टोटल एप्रोप्रिएशंस का सम देख करके तीनों का अलग अलग या जितने भी पार्टनर्स उनका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस इज द रेशियो इन विच द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। अब हम एप्रोप्रिएशंस जब हमने अमाउंट फिगर अलग अलग कर लिए कि किस पार्टनर को कितना मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम रेशियो अपना कैलकुलेट कर लेंगे जिसमें हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 है। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज कैपिटल इन द फर्म। नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने फर्म में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है 20 लाख रुपीज। बी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, वो एक वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे वो 8% देना है। एंड सैलरी टू अ वर्किंग पार्टनर 8,000 रुपीज पर मंथ, 8,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंगली हम अपने वर्किंग पार्टनर को सैलरी देंगे। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स ऑफ सैलरी वाज 80,000 रुपीज। अब आप यहां देखें 20 लाख रुपीज का इंटरेस्ट निकालना है और 8,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है कि कैसे उसमें हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। सबसे पहले हमने ए का इंटरेस्ट निकाल लिया, 20 लाख रुपीज का 8%, हमें 1,60,000 इंटरेस्ट पे करना है एक। सैलरी निकाल ली बी की 8,000 इंटू 12, 96,000 रुपीज। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टोटल जो हमको एप्रोप्रिएशन देने हैं वो 2,56,000 रुपीज देने हैं, जो कि ज्यादा है। हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट 80 का ही है, हमको अमाउंट देना है 256। अब इससे हम समझ सकते हैं कि हम टोटल इंटरेस्ट या सैलरी पे नहीं कर सकते, इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये सारे एप्रोप्रिएशंस हैं। हम एप्रोप्रिएशंस कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते until and unless it is specified that it's a charge. So profit will be divided in the appropriation ratio. एप्रोप्रिएशन क्या है? 160 और 96, इनका रेशियो हो गया आपस में 5:3। तो अब हम करेंगे क्या, इस 80,000 रुपी को इस एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया हमने 80,000 रुपी। इसको इनके सैलरी और जो इंटरेस्ट का रेशियो था उस रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पे आप समझ सकते हैं, ए को यहां पे सैलरी लिख दिया है, ए गेट्स एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 रुपी एंड बी गेट्स अ सैलरी ऑफ 30,000 रुपी। इस तरीके से हमने अपने प्रॉफिट को ही इनके एप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इस तरीके से आप इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको कितने ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। आप इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा इसमें वर्किंग्स वैसी नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, तो इनको समझना होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस था, वहां हमको ध्यान से देखना होगा कि चार्ज है कि नहीं है, एप्रोप्रिएशन है तो कैसे करेंगे। रेंट के केस में समझना होगा कि उसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ध्यान रखना होगा कि अगर डीड में है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, थोड़ी याद रखने की चीजें हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनके न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डीके गोयल से और टीएस ग्रेवाल बुक से लिए हुए हैं। आप इनको और इस तरह के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराने सीबीएसई पेपर्स में भी इनके इस तरह के क्वेश्चंस काफी
आए हैं पहले भी, अब वहां से भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैराइटीज देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आऊंगा नेक्स्ट वीक। टिल देन सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।